हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट टीचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाजिर हैं हम अपनी एक और वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 से जुड़े कुछ एग्जांपल्स किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. मतलब निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव विस्तार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है मतलब हमें ये बताना है ये शांत है, अशांत है, यानी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बताना है हमें। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, 36/100। 36/100 जब हम 36/100 को डिवाइड करेंगे तो हम 100 यहाँ पे बाहर रखेंगे और 36 यहाँ पे। अभी देखिए ये भाई इससे छोटा है तो अभी तो नहीं हो रहा, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? 0। इसको ऊपर लिखती हूँ ताकि मेरा साइड का स्पेस बचे नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ लिखेंगे हम 0 और पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 100 त्रिज्या पे जाएगा, ये 100 या 300 कितना बच गया? 60। फिर से एक 0 आ जाएगी। अब कितने पे भैया? 6 पे। और ये यहाँ पे 160 और ये हमारा क्या हो गया? शेष हमारा क्या आ गया? 0। जिसमें भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब शेष 0 आ जाता है, तो ऐसे ही फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे क्या हो जाती हैं? ये हमारे हो जाते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव। कैसे? शांत। दो तरह के पढ़े थे हमने, शांत अशांत। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये हमारा शांत हो गया, यानी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग आप डेसिमल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? डेसिमल और यहाँ पे शांत दशमलव, शांत दशमलव विस्तार भी लिख सकते हो, शांत दशमलव विस्तार और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? सेकंड देखिए, सेकंड क्या है हमारा? 1/11। अब इसको भी हम ऐसे ही करके देखेंगे। भैया ऐसे ही चेक करने हैं आपको, एग्जाम में आए तो भी ऐसे ही चेक करने हैं। 0 पॉइंट, अब क्योंकि जा नहीं रहा तो 0 तो हमारा सीधा ही लग गया। 10 अब भी नहीं जा रहा, एक 0 लगने के बाद भी नहीं जा रहा ना, तो हम क्या करेंगे? हम फिर से एक और 0 रख देंगे यहाँ पे। अब जा रहा है, करिए 11 कितना जाएगा? 11 9 जा, 11 9 जा कितना होता है हमारा? 99। अब फिर से हमारा क्या बच गया? 1 बच गया। फिर से हम 0 लगाएंगे, फिर से नहीं जा रहा, फिर 0, तो एक और 0 आ गई। अब 100 जा रहा है, फिर 11 9 जा कितना? 99। फिर से एक बच गया, 0 लगा देंगे। अब 0 लगाने के बाद भी नहीं जा रहा, तो फिर 0, फिर 0, तो वही बचता जा रहा है ना बार बार। वहां पे फिर से 9 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से 1 बच गया। तो ऐसे ही ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, और ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये देखिए हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 09 09 09 09। इसका मतलब क्या, कैसा है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत है ये हमारा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ और क्या लिखेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग RECU। कैसा होएगा? रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब अशांत लेकिन आवर्ती हो रही है। हिंदी में लिखेंगे, यहाँ लिख दूंगे हिंदी में, चलो यहाँ लिख देते हैं। हिंदी में होगा अशांत आवर्ती। क्या होगा? अशांत आवर्ती। तो ये तो हिंदी में हो जाएगा और ये हमारा इंग्लिश में हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। थर्ड देखिए, ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। ये हमारा मिश्र
भिन्न है। इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 और 1 33, यानी 33/8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ हमारा 33 और ये हमारा 8, 8 चौक 32, कितना बच गया? 1 बच गया। अब नहीं जाएगी तो पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 8 एकम 8, 2 बच गया, फिर से 1 0 8 जाएगी, 8 दूनी 16, 8 2 16। अब कितना बच गया? 4 बच गया, 0 और 8 8 5 8 पंजे 40, तो कितना बच गया? 0। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया? 0 आ गया। हमारा शेष क्या आ गया? 0 आ गया। जब हमारा शेष आ जाता 0 आ जाता है तो हमारा कैसा, ये डेसिमल एक्सपेंशन बन जाता है, ये हमारा बन जाता है टर्मिनेटिंग या शांत। कैसा बन जाता है हमारा? शांत दशमलव पश्चात या हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आया इतना? नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। ये देखिए, हाँ, 4 3/13, 3/13। इसको भी हम चेक करेंगे ऐसे ही अपना डिवाइड करके। यहाँ पे हमारा 3 और ये 13, अभी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो हमारी इस पे क्या आ जाएगी? सबसे पहले 0 और पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया। अब 13 2 जा, टेबल सबको आती है, सबको पहाड़े आते हैं, 13 दूनी 26, कितना बच गया? 4 बच गया। ठीक है, 0 लग जाएगी। अब जाएगा 13 3 जा, 13 दिए 39, 13 3 जा 39, अब कितना बच गया? 1 बच गया। अब फिर से हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अब देखिए 0 लगाने के बाद भी ये इससे छोटा रह गया, तो फिर यहाँ पे एक 0 चली जाएगी और यहाँ पे एक और 0 आ जाएगी। अब कितने पे जाएगा? अब जाएगा ये 37 जा, 37 जा, यानी 13 सत्ते कितने होते हैं? 13 सत्ते 91, मतलब 91। कितना बच गया हमारा? यहाँ पे 9 बच गया। अब फिर से हम एक और 0 लगाएंगे। अब 13 6 जा, कितना होता है? 13 6 जा 13 छिक्का, कितना होता है ये होता है 78। अब यहाँ पे कितना बच गया? ये बच गया हमारा 12। अब यहाँ पे फिर से 0 लग जाएगी। अब कितने पे जाएगा? अब 13, बताइए, 13 9 जा, 13 9 जा, मतलब 13 निमा कितना? 117, कितना? 117। कितना बच गया? अब फिर से यहाँ पे 3 बच गया। ये देखिए हमने 3 से ही शुरुआत की थी, उसको 0 लगाया था, इसको भी 0 लगाएंगे, वही 30 बन गया जो यहाँ पे बना था। अब यही चीज हमारी क्या होती रहेगी? ऐसे ही रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, आगे तक चली जाएगी। क्या क्या रिपीट होगा? 2 3 0 7 6 9, मतलब ये हमारा रिपीट होगा। हम इस पे क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 0.230769 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार, मतलब यही हमारा आगे तक रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन बन गया? ये हमारा बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ साथ ये क्या भी हो रहा है? ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, RECURRING, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हिंदी में होगा हमारा अशांत, और रिपीटिंग को क्या बोल देते हिंदी में? आवर्ती। अशांत आवर्ती, मतलब रिपीट हो रहा है, सेम चीज बार बार वही आएगी। ठीक है, अशांत आवर्ती। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा 2/11। अभी देखिए फिर से 11 आ गया, यहाँ पे 2, ये 11 नहीं जा रहा अभी तो 0 पॉइंट। ठीक है, 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, कितने बच गए? 9, उधर गई 0, फिर 11 8 जा, कितना? 88। फिर से क्या बच गया? 2। देखिए 2 से ही शुरुआत की थी, 2 ही बच गया, वही 0 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर हम 11 पे जाएंगे, 11 1 जा 11,
फिर हमारा 9 बचेगा, फिर से 0, फिर हम 8 पे जाएंगे। तो ऐसे ही ये चलता जा रहा है, ठीक है। फिर से ये हमारा 2 बच जाएगा, ऐसे ही ये सो ऑन चलता रहेगा, जैसे ये भी चल रहा था। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा था, 1 8 रिपीट हो रहा था, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, मतलब 1818 ही हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब बार बार हमारा वहीं पे रिपीट हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। और हिंदी में अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 329/400, 329/400। चलिए इसको भी देखते हैं। भाई सब ऐसे ही चेक करने हैं, यही हमें करना है। नहीं जा रहा पॉइंट, यहाँ पे 0 लग जाएगी एक। अब ये जाएगा, ये कितने पे जाएगा, ये देख लीजिए, 4 8 32 होता है, 4 8 32 होता है, तो 400 के लिए भी ये 3200 हो जाएगा, ठीक है। 8 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 और 2 0 0, मतलब आप सब पहले 4 4 का देख लीजिए, 4 8 और फिर 2 0 0 ऐसे ही लगा दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको प्रॉपर करना है, 2 0 सीधी आएंगी, 8 चौक 32 और फिर 2 0, ठीक है। 8 4 से 32 और 400 में 2 0 है तो 2 0, कितना बच गया, ये 9 0 बच गया, 1 0 वैसे लग जाएगी। फिर कितने पे जाएगा, फिर 4 2 जा 8 और 2 0 लग जाएंगे, मतलब 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 800। अब हमारा कितना बच गया, हमारा बच गया 100। अब हम एक और 100 लेंगे। अब देखिए 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 2 0 और लगाएंगे तो वो तो 1200 हो जाएगा, लेकिन ये तो 1000 है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 पे ही जाएंगे, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 800। अब कितना बच गया हमारा 200 बच गया, एक और 0। अब हम जाएंगे किस पे, 5 पे, क्योंकि 5 4 जा 20 और 2 0 और, तो ये क्या बन जाएगा 2000 बन जाएगा। और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो कैसा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं हम शांत, शांत दशमलव विस्तार, ठीक है। समझ आया, ऐसे ही हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यू नो डेट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हिंदी में पढ़ लीजिए। आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू होता है 0.142857। यहाँ पे भैया क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है, बड़ा आएगा। फिर क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव विस्तार क्या होगा, भविष्यवाणी नहीं, मतलब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भविष्यवाणी की जगह आप अनुमान करिए, क्या आप अनुमान कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, देखो इन्होंने बता दिया हमें कि भाई जो 1/7 है ना वो ऐसे होएगा, और देखो इसमें कोई पे भी डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे 1/7। तो आप बताइए 2/7 क्या होगा। अब मैं बोल रही हूँ अगर भाई मैं 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 2/7 मिलेगा। अब अगर मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब हम 0.1428 और 5 और 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 2 14, कैरी 1, 7 दूनी 14 का 4, हसीले
5 दूनी 10 और 1 11, फिर से कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 जो था वो हमारा 17, फिर से कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट और 0। ठीक है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा आ गया 0.2857714। मतलब जब हम 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई तो वो बन जाएगा 2/7, तो 1/7 के रिजल्ट को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगा, 2/7 का रिजल्ट दे देगा, जो कि है हमारा 0.285714। इसी तरह जब हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/7, 3/7 आ जाएगा। तो और इसके रिजल्ट को जब हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मतलब हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 0.14285 तो ये हमारा क्या आ जाएगा। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ क्या आएगा। ये आएगा हमारा 0.428571। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। इसी तरह हम क्या करेंगे, जब हम 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 4/7 देगा। तो इसके रिजल्ट को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं शुरू वाले को कर रही हूँ, कहीं आप इसको कर दो। जो बिल्कुल 1/7 का रिजल्ट था ना, उसी को मल्टीप्लाई करना 4 से, क्योंकि हम 1/7 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, जब आप चेक करोगे। और ये इस सब के ऊपर बार है ना, क्योंकि उसके ऊपर भी बार था ना, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था, और इसके ऊपर भी बार आएगा। ये सब ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी बार था, यहाँ पे इसके ऊपर भी बार था। मतलब ये जो 1/7 वाला है, ये यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ भाई, यहाँ पे बार आएगा, क्योंकि जब हम 1/7 का रिजल्ट निकालते हैं ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बार आएगा। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमें रिजल्ट देगा 0.571442। ये सब आपको ना मल्टीप्लाई करके देखना है, कहीं मैं गलत बता दूं, है ना, इसकी वेरिफिकेशन भी तो करनी है। जब 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 5/7। इसके रिजल्ट को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.14285 तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0.714285। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब 1/7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा 6/7। तो इसके रिजल्ट को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 14285 ओवरहेड बार। ठीक है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें रिजल्ट देगा, ये आप कैलकुलेट करना, इसको मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद ही कैलकुलेट करके लिखना है। ठीक है, इसका रिजल्ट आप खुद से कैलकुलेट करेंगे 0.142857 का। आप और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना और फिर वो रिजल्ट लिखना। समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है 6 तक। ऐसे हम 7/7 का भी निकाल सकते हैं, और मुझे 7/7 का भी निकाल के बताना क्या होता है। चलिए, ये आपको बताना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ रही हूँ। अब ये आपको करके दिखाना है ना, क्योंकि इतनी भी स्पून फीडिंग अच्छी नहीं होती। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। निम्नलिखित को p by q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q not equal to 0 है। देखिए हमने पीछे किया था ना, तो ये देखते हैं, हम पहले 0.6 को देखते हैं। जब हमने कल लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कैसे किया था,
कि भाई जो भी हमें दे रखा उसको x के इक्वल मान लेता है। जब हम फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, मैंने x के इक्वल मान लिया कि इसको 0.6 ये बार है, बार है इसका मतलब 6 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैंने क्या किया था, जब एक के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। हम बोलेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, है ना, बोथ साइड। हिंदी में करेंगे तो समीकरण एक को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा हमें बताइए। हमें मिल जाएगा 10, जब हम 10 को x से करेंगे तो 10x, और इसको करेंगे तो मैंने बताया था जब हम 10 से करेंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो एक कदम पीछे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6.6666 और ऐसे ही, है ना। और इसको हमने क्या मान लिया था, इसको हमने माना इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण एक को समीकरण दो में से घटाने पर, समीकरण दो में से घटाने पर क्या मिलेगा हमें ना, रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे क्या क्या था यहाँ पे था 10x इक्वल टू कितना था 6.6666 और ऐसे ही, और इक्वेशन एक क्या थी, x इक्वल टू 0.66666 और ये ऐसे ही माइनस करेंगे तो जब 10 में से एक x जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 9x बचेगा। और ये देखिए सब 6 है, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाइए और 6 में 0 जाएगी तो 6 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0 बच जाएगा, और पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 9x इक्वल टू 6, और x क्या आ गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x आ जाएगा हमारा, हम जब ये तीनों दोनों 3 से कट रहे हैं, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 मतलब 2/3। तो 0.6 बार को हम p बाई क्यू की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, समझ आया इतना। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.47 बार। भाई ये बार ना 4 के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ 7 के ऊपर है बुक में। ये क्या है, ये है हमारा 0.47 और बार सिर्फ हमारा 7 के ऊपर है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा सेकंड, 0.47 और बार था हमारा सिर्फ 7 के ऊपर। ठीक है, तो अपने वही स्टेप हम x मान लेंगे किसके इक्वल, 0.47 बार है तो बार को उठा के 7 मतलब हमारा 7 क्या हो रहा है, हमारा 7 रिपीट हो रहा है। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या बोलेंगे, अब देखो एक के ऊपर बार है तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट किससे करेंगे मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि हमारा एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब समीकरण हिंदी में देखे तो एक को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा हमारा 10x और ये हो जाएगा पॉइंट हमारा एक आगे आ जाएगा 4.77777 और ऐसे ही ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। सेम स्टेप रहेंगे बिल्कुल। अब हम वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को करेंगे, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण एक को 2 में से घटाने पर।
को समीकरण 2 में से घटाने पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे tan x इक्वल टू 4.7777 और ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट से पहले थी हमारी 0 और फिर पहले पे था हमारा 4, फिर 7, फिर 7, फिर 7 और ऐसे ही रिपीट। माइनस किया तो 10 में से x गया तो कितना बचा हमारा? 9x बच गया, और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे सब ये 0 बन जाएंगे, लेकिन जब 7 में से 4 जाएगा तो हमारा 3 बनेगा, और ये हमारा कितना आ गया? 4। तो क्या बच गया हमारा? 4.3। मतलब ये क्या है? 9x 4.3, और हमारा x क्या आ गया? ये आ गया हमारा 4.3/9। ठीक है, अब हमें पॉइंट भी हटाना है, क्योंकि जब p/q की फॉर्म बनती है तो उसमें डेसिमल का कुछ भी नहीं होता है ना, या तो पॉजिटिव नंबर होंगे या नेगेटिव नंबर होंगे या 0 होंगे, मतलब या ऋणात्मक संख्या या धनात्मक या 0, लेकिन डेसिमल वाला कोई भी नंबर नहीं होगा। तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम सिंपली पॉइंट, जब हमें पता होता है कि आगे कुछ भी नहीं है, ये एक टर्मिनेट है, तो हम क्या बोलते, हम पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट के नाम का तो हम 1 लगा देते हैं, और जितनी डिजिट है उसकी 0। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया 43/90, और ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 0.471 बार 7 बार, जो 7 के ऊपर बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 43/90। समझ आया? ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या था भाई? सेकंड थर्ड वाला था, थर्ड था 0.001। अब यहाँ पे तीनों पे बार है 001, ये ऐसे ही है, ये कोई मिसप्रिंट नहीं है, ये ऐसे ही है। तीसरे में क्या है? हमारे तीनों पे बार है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार था, मतलब ये ऐसे ही रिपीट हो रही है, तो वही x के इक्वल मानेंगे 0.001 001 001, और ऐसे ही चीज चलती जा रही है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब तो ये स्टेप आपको रट जाने चाहिए, हम इतनी बार लिख लेंगे कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे उनको कि क्या क्या करना है। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को? 3 के ऊपर बार है तो किससे करेंगे? 1000 से। ठीक है, 1000 से करेंगे, क्योंकि जब 3 के ऊपर बार है तो 1000 से करेंगे, 1 के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे, 2 के ऊपर बार है तो 100 से करेंगे। ठीक है, यही आपको याद रखना है। समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर क्या मिलेगा हमें? एक और समीकरण मिल जाएगा, जो क्या बना देगा? ये तो बन जाएगा हमारा 1000x, और ये बन जाएगा, अब देखिए जब 10 से कर रहे थे तो 1 पॉइंट पीछे जा रहा था, 100 से कर रहे थे 2 पॉइंट पीछे जा रहा था, अब 3 मतलब 1000 से करेंगे 3 जीरो आ जाए तो 3 पॉइंट पीछे जाएगा। तो 3 पॉइंट पीछे जाके देखो 1 2 3, तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा पॉइंट के बाद, है ना, और फिर शुरू होगा 001 001 001 और ऐसे ही। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। अब वही सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। भाई जो देखो, जो एनसीईआरटी के जो आपके एग्जाम्पल है ना, उसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, वो थोड़ा सा अटपटा दे रखा है। अगर आप उस सॉल्यूशन से करना चाहोगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप ये माइनस वाला, ये सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला अपनाओगे ना, आप बिल्कुल वो कंफ्यूज नहीं होगे और आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। समीकरण समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भाई, ये हमारा 1000x है, इसको हम माइनस कर देंगे किसमें से? जो हमारी पहली इक्वेशन है क्या है? x है,
देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यहाँ पे 0 थी और फिर हमारी 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे ही चला जाएगा और इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो आएगा 99 सॉरी क्या आएगा हमारा 999x मतलब 999 और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट है 0 0 एक में से एक जाएगा 0 ये सब मतलब 0 बन जाएगा और यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा पॉइंट के बाद सारी 0 वो सब हट जाएंगे हमारे। ठीक है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 1/999 यही आएगा क्योंकि सिर्फ एक ही तो बचा है, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है तो क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ पे सिंपल सीधा 1/999 ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया यहां तक आपको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what can the maximum number of digit be in the representing block of digits? What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. 1/17 के दशमलव विस्तार में अंकों के दोहराए जाने वाले ब्लॉक में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन करें। हमें ये देखना है कि जब हम 1/17 को डिवाइड करते हैं तो हमें कहां तक डिजिट मिल सकते हैं जहां तक वो रिपीट नहीं होते। मतलब सिंपली हमें इसको डिवाइड करके देखना और ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या आता है। चलिए भाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 1 यहाँ पे 17। अब आपको 17 की टेबल आनी चाहिए इसके लिए, पहले तो नहीं जाती तो 0 0, अब भी नहीं जा रहा तो 0, अब तो जाएगा हाँ कितने पे 17 5 जा कितने होते हैं 85, कितना बच गया यहाँ पे बच गया हमारा 15, 0 आ गई। अब जाएगा हमारा 8 पे 17 8 जा 136, 17 8 136, कितना बच गया हमारा 14 बच गया। अब यहाँ पे फिर से 0 आ गई। ठीक है अब कितने पे जाएगा, फिर से हमारा 8 पे जाएगा क्योंकि अभी हमने देखा ना 136 होता है तो कहाँ पे जाएगा 8 पे जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 136, कितना बच गया 4, फिर से 0, फिर तो 17 दूनी 34 होता है, कितना बच गया 6 बच गया 0। अब 17 तिया है ना, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51, कितना बच गया 9 बच गया, फिर 0, फिर अभी देखो यहाँ पे पढ़ा था ना हमने कितना 85, तो वहीं पे जाएंगे हम 17 पंजे पे, पंजे हमारा कितना 85। अब कितना बचा हमारा 5 बचा, उसको यहाँ पे देख लेते हैं हम, काफी लंबा जाएगा ये। 5 बच गया, 5 बच गया तो एक और 0 लगाएंगे तो हमारा कितना हो गया 50 हो गया। अब फिर से हम 17 दूनी 34 क्योंकि 17 दिए तो 51 हो जाता है। ठीक है अब कितना बचा देखिए, ये 6 और ये 1, 16 बच गया। अब यहाँ पे 0, फिर 17 दिए तो 51 होता है, ये कितने पे जाएगा 17 निम्मा हाँ 17 9 जा 153, 153, कितना बच गया हमारा 7 बच गया। अब 7 0, अब 17 पंजे तो 85 होता है तो 17 चौके पे जाएगा, 17 4 जा जो कि होता है हमारा 68। अब यहाँ पे बच गया हमारा 2, फिर से 0, अब 17 दूनी तो हमारा ज्यादा हो जाएगा जो कि 34 होता है तो 17 1 जा 17, कितना बच गया अब हमारा 3 बच गया, 0, फिर से 1 पे जाएगा। अभी तो देखिए कुछ कोई भी डिजिट हमारी ना वापस मतलब ऐसे सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रही कि हम कोई सीक्वेंस बना सके, है ना। तो मतलब ये तो अभी चल ही रहा है, फिर से 17 पे चला गया,
अब कितना बच गया हमारा 13 बच गया, फिर से 0। अब 17 सत्ते 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा 119 119। अब यहाँ पे बच गया 11, फिर से 0। अभी देख, अभी चलता ही जा रहा है, अभी तक कुछ भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रुक जाएंगे। 110 था, 110 के लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा 17 ठीक है 17 6 जा होता है हमारा 102, क्योंकि हमने देखा 17 7 जा तो होता है 119, ठीक है। तो 6 पे हो गया 102, कितना बच गया 8 बच गया। अब फिर से हम यहाँ 0 पे गए, 0 पे जाने के लिए 17 4 जा, फिर से हमारा क्या आएगा 17 4 जा, 17 4 जा कितना होता है हमारा 68। अब हमारा बच गया 2, सॉरी 2 नहीं, हाँ 10 में से 8 गया 2 और फिर यहाँ पे 1 मतलब 12 और ये 0। फिर से हम जाएंगे किस पे 17 सत्ते जो कि कितना है हमारा 119। अब हमारा क्या बच गया 8, फिर से हमने कर दिया 0, नहीं जा रहा तो उसकी 0 और फिर से 100, ये क्या बन गया 100 बन गया। अब देखिए हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमने शुरुआत भी तो 100 से ही की थी ना, कहाँ से शुरुआत की थी हमने 100 से ही शुरुआत की थी और हम घूम फिर के कहाँ पे आ गए 100 पे आ गए। इसका मतलब फिर से हम रिपीट करेंगे 17 5 से 85, फिर हमारा 15 बचेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर हम जाएंगे 17 8 जाओ 136, फिर वही चीज सिक्वेंस में हमारी चलती रहेगी। मतलब अब ये हमारा आगे ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब इतनी डिजिट के बाद अब ये हमारा क्या होगा रिपीट, ये 0 तो रिपीट ही हुई है ना, क्योंकि 0 देखो यहाँ 0, फिर 0 के बाद 5 8, तो ये देख लीजिए कितनी डिजिट के बाद रिपीट होगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 0 तो हमारी रिपीट ही हुई है, तो मतलब यहाँ तक बार आएगा 7 तक। इसका मतलब कितनी डिजिट के बाद रिपीट हुआ है हमारा 7 डिजिट के बाद रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हम यही लिख देंगे कि जो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक है वो 16 डिजिट के बाद हमारी जो ब्लॉक है वो रिपीट होगा, ठीक है। आया समझ में। देख लीजिए क्वेश्चन जब होता है जब आपको 17 का टेबल आता है ना, वरना कितना मल्टीप्लाई करोगे, कितना मल्टीप्लाई कर करके देखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल। ये क्वेश्चन ना बड़े इजी है लेकिन बस थोड़ा टाइम टेकिंग। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and have terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? क्या बोला इन्होंने कि p by q है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। रूप में प्रीमियम संख्याओं के कई उदाहरण देखे, बहुत सारे उदाहरण देखने हैं जहाँ पे p और q पूर्णांक है, इंटीजर्स है, जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे हम 2/6 नहीं ले सकते क्योंकि वो दोनों कट जाएंगे तो वो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। और हमें ये देखना है कि उसमें q हमारा क्या दिखा रहा है। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है कि भाई आप लोग, जैसे मैंने 1/3 ले लिया कि 1/3 लो। अब 1/3 को जब हम डिवाइड करके देखते हैं, ये 1 ये 3 0.33 9, वही हमारा 3333 क्या होता रहेगा यहाँ पे, तो रिपीट हो रहा है। लेकिन इन्होंने कैसे एग्जाम्पल बोले हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो डेसिमल क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो 1/3 में तो हमारा नहीं हो रहा टर्मिनेट, है ना। क्या हम 2/3 ले सकते हैं, 2/3। अब भाई देखो आप जितनी बार 2 ये 3 वाले लोग है ना, ये अपने टर्मिनेट होंगे ही नहीं, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। देखिए 2 3 6 जा कितना होता है 18 होता है, फिर से हमारा 2 बच जाएगा, फिर आप 6 पे जाओगे, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और वैसे ही 1/3 का 0.13 आ गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, तो ये हमारे सेम ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन हमें कौन से एग्जाम्पल लेने हैं, मतलब ना तो हम ये एग्जाम्पल ले सकते ना हम ये ले सकते। तो चलो हम जैसे हम क्या किसका ले, हम ले सकते, चलो हम 7/5 ले लेते हैं, 7/5। अब देखिए इन्होंने एक चीज ये भी बोली है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब एक के अलावा एक नंबर के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए इन दोनों को किसी नंबर से काट दो। तो ये किसी नंबर से नहीं कट रहे,
है ना, तो 7/5 किसी नंबर से नहीं कट रहे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये 7, ये 5, 5 बन जा 5, बच गया 2, अब पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी 0, 4, 20 क्या आ गया, टर्मिनेट हो गया, 1.4 आ गया। ठीक है भाई, आ गया। अब मैं क्या बोलती हूँ, और अगर मैं और भी देखते हैं तो हम एग्जांपल जिसमें आप 4 का ले लीजिए, ठीक है, देखो 3 से तो नहीं हो रहा था, अब 2 का ले लीजिए, मैं 1.2 ले लेती हूँ, ठीक है, देखते हैं इसमें, ये 1, ये 2, 0, 0, 5 जा 10, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 0.5 आ गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। फिर आप ऐसा कुछ ले लीजिए जो नीचे 4 आता हो, जैसे मैंने ले लिया 3/4, चलो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 3 हो गया, ये 4 नहीं जा रहा, 0, अब देखो 4 7 जा 28, कितना बच गया 2, फिर से 0 आ जाएगी, तो 5 जा 20, क्योंकि इन्होंने हमें स्पेशली बोला कि हमें कौन से लेने जो टर्मिनेट हो रहे हैं, सिर्फ वही लेने हैं। जब हम नीचे 3 कर रहे हैं तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, है ना, 5 2 4 ऐसे टर्मिनेट नहीं हो रहे। अभी और भी एग्जांपल दे सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, जैसे मैंने 9 ही ले सकते क्योंकि ये फिर वो नहीं होना चाहिए, मैं 5 ले लेती हूँ, ठीक है, फिर से मैंने 5 ले लिया, तो 9 5 1 जा 5, कितना बचा 4.05, 8 जा 14, ये भी टर्मिनेट हो गया, मतलब ठीक है 1.8 ऐसे ही आ गया। अगर मैं 9.10 ले लेती हूँ तब क्या होएगा, ये अंदर तो 9 आएगा भाई, अंदर 10 नहीं आएगा, अंदर क्या आएगा, अंदर 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 0.9 पे 90, हाँ टर्मिनेट हो रहा है भी, तो ये हो गया हमारा 0.9, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कौन कौन से एग्जाम्पल लिए, हमने लिया 7/5, हमने लिया 1/4 जो हमारा टर्मिनेट हो रहा है, 3/4 जो कि टर्मिनेट हो गया, 9/5 जो कि टर्मिनेट हो गया, 9/10 जो कि हमारा टर्मिनेट हो गया। हमने इसमें क्या देखा, ये जो हमारा क्यू है, मतलब ये 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, ये हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि अगर किसी भी नंबर में, क्या बता लीजिए, किसी भी नंबर में अगर वो 5 का मल्टीपल होगा या हमारे 2 का मल्टीपल होगा, तो वो जो हमारा डेसिमल होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब किसी भी p/q फॉर्म में, किसी भी p/q फॉर्म में अगर जो q है वो या तो 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो या 2 का कोई, मतलब जो भी q है वो या तो 2 से पूरा भाग होता हो या 5 से पूरा भाग होता हो, तो उनका जो पूरा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या होएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वो शांत होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव विस्तार आएगा उनका। तब जब हमेशा q, जब जो नीचे ये q है ना, ये किसकी फॉर्म में हो, या तो ये जैसे q मेरा 1000 है, मतलब मेरा 1000 है, तो मैं बता सकती हूँ कि भाई 1000 जो है वो 2 से पूरा भाग हो जाता, 5 से भी हो जाता, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ भी हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, फिर भी ये हमारा जो भिन्न है वो कैसा रहेगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोल देती हूँ, जैसे ये p है और यहाँ पे q मेरा इक्वल टू 18 है, अब 18 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन रहेगा ये हमारा कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है, चाहे ऊपर कुछ भी हो। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई आपको, कि अगर हमारे क्यू में कोई भी ऐसा नंबर हो जो 2 से या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो हमारा वो जो भिन्न होगा वो हमारा एक तरह से शांत दशमलव विस्तार देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। सिर्फ आपको यहीं पे करना, आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, ये मत बोलना कि मैम पीछे बुक में आंसर तो कुछ और ही दे रखा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन यही होगा, जो निष्कर्ष है वो यही निकलेगा कि जब भी Q कोई ऐसा नंबर होगा जो 2 को पूरी मतलब 2 उसको पूरी तरह से या 5 उसको पूरी तरह से उस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, तो आखिर में जाके जो हमारा दशमलव विस्तार है वो टर्मिनेटिंग या शांत आएगा, ठीक है।
बस इसका निष्कर्ष यही निकलना था। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट करते हैं, हमारे 3 क्वेश्चन रह गए बस। 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव विस्तार अशांत है या गैर आवर्ती, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। मतलब हमें इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं। कैसे कैसे? जिसका दशमलव विस्तार असमाप्त मतलब अशांत, मतलब अशांत, और गैर आवर्ती मतलब जिनकी आवर्ती नहीं होती, ऐसे हमें नंबर लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे वो नंबर हम। मैंने आपको बताया था कि आप इरेशनल नंबर लिखने का सबसे बड़ा वो है कि आप कोई भी नंबर लिखिए 1 0 1 0 0, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते जाइए, कम मत करिए, तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे आप 7 लिख दिया, यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, फिर आपने 7 7, फिर आपने 4 4 4, फिर 7 4 4 4, कैसे ही भी लिख दीजिए। मतलब बस वो देखो, ये तो 7 4 4 7 4 4 रिपीट हो गया, आपको रिपीट नहीं करना है। चाहे आप इनके बीच का डिफरेंस कैसे ही भी बढ़ाइए, फिर चाहे आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फिर आप 7 0 4, फिर 4 0 7, मतलब आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो रिपीट नहीं होने चाहिए किसी तरीके से। 3 1 3 1 1 1, 3 1 1 1 1, फिर 3 1 1 1 1 1, ऐसे ही। मतलब मेन ये कि आप इनके बीच का जितना डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे ना, उतने ही आप वो लाखों करोड़ों कितनी भी संख्या लिख लीजिए आप। 2 1 0, 2 1 1 0 0, फिर 2 1 1 1 0 0 0, 2 1 1 1 1 0 0 0, ऐसे ही आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग लिख लोगे, आप लोगों को इतना समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। हाँ, नेक्स्ट संख्या क्या है? प्रीमियर संख्या बताइए किन किन के बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 अलग अलग। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें अपने दशमलव विस्तार में ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका दशमलव विस्तार निकालते हैं। 0.0, 7 7 जा 49, 2 16 सब बच गया 1 0 1 पे जाएगा, या आ जाएगा 7, 3 बच गया 0, 7 4 जा 7 चौक 28, बच गया 2, फिर से 0, फिर 7 2 जा 7 दूनी 14, 6 बच गया, फिर से 0, 7 8 जा 7 8 56, हमारा 4 बच गया, फिर से 0, फिर 7 पंजे 35, 7 6 तो 5 पे ही जाएगा फिर से, और फिर से हमारा 5 बच गया। अब 5 से ही शुरू किया था, 5 ही बच गया, अगेन ये ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ये रिपीट होता रहेगा 7 1 4 2 8 5। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना 9/11 के लिए भी निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा 9 होगा, यहाँ पे हमारा 11 होगा, नहीं जा रहा तो 0.08 पे जाएगा, कितना हो जाएगा 88, 11 8 88, 11 8 जा 88, यहाँ पे हमारा 2 बच गया, फिर से 0, फिर 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना बच गया हमारा 9, फिर से 0। अब वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ये हमने पीछे भी किया था। फिर से हमारा 88, फिर ये हमारा 2, और ऐसे ही हमारा ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 8 1 के ऊपर 12 आ गया। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है कि 7 1 4 2 8 5 इसके ऊपर 12 है, और किसके बीच में 0.81 इसके ऊपर 12 है। इनके बीच में कोई, मतलब इसके बीच में तीन संख्याएं निकालनी है जो कि क्या होंगी, इरेशनल होंगी, मतलब जो खत्म नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे 7 लिखोगे, ये 1 है, आप यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, और फिर आप कुछ भी लिख दो, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 0.72 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2 7, ऐसे ही चलते जाओ। एक हो गई। दूसरी अलग अलग लिखनी है, सेम नहीं लिखनी है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई
देखो 7 और 8 के बीच में ही होना चाहिए, तो आप अब की बार यहाँ पे 8 लिख दो, लेकिन यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे 0 लिख दो, हो गए इनके बीच में। अब 8 फिर 0, ये सबसे बेस्ट तरीका है इरेशनल नंबर लिखने का। आप बस इनके बीच का डिफरेंस बढ़ाते जाइए तो ये आपके एक इरेशनल नंबर बन जाएंगे, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब एक और लिखनी है, एक और लिखनी है, तो अगेन यहाँ पे 7, ये 1, ये हमने 2 लिखा था, आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 7 मत लिखिए, फिर वो रिपीट हो जाएगा। आप 8 लिख लीजिए, ठीक है, फिर से 7, फिर 2 8 लिख लीजिए, फिर से 7, फिर आप 3 8 लिख लीजिए, ठीक है। ये एक इजिएस्ट मेथड है कि हमारा जो हम इरेशनल नंबर है वो कैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और ऐसे ही रिपीट। तो ये हमारी 3 हो गई। ऐसे ही आप बहुत सारी लिख सकते हैं, 0.79 करके लिख दीजिए, ठीक है। 8 के बाद और मत लिखिए, 1 लिख दोगे तो उसके बीच में नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह 0.76 करके लिख दीजिए, 0.75 करके लिख दीजिए, 0.74 करके लिख दीजिए, बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्लासीफाई द फॉलोइंग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। तो अपने रैशनल और इरेशनल इतना पढ़िए डेसिमल एक्सपेंशन में कि आप इसे आसानी से बता पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, √3 है, √23। अब भाई √23 ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल ही होगा। कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, मतलब अप्रिमेय संख्या होगी ये हमारी। फिर हमारा क्या है, रूट 225। भाई 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √225 को मैंने आपको बताया था, ये होता है 15 इंटू 15। ये जब हम स्क्वायर नंबर याद करते हैं ना तब आता है, ठीक है। 15 इंटू 15, मैंने बताया था जब रूट के अंदर 2 जोड़े बन रहे हो तो रूट हट जाएगा और सिर्फ एक बाहर निकल जाएगा, जो कि हमारा 15 बन जाएगा। और 15 हमारा कैसा नंबर है, 15 हमारा एक प्रीमिय संख्या है ना, यानी हमारा रैशनल नंबर है। तो ये हमारा रैशनल हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा 0.396। अब भाई ये यहाँ पे क्या हो गया, इसके आगे कोई डॉट डॉट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। और जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, है ना। जो हमारा शांत दशमलव विस्तार होता है वो कैसे क्या होता है, हमारा रैशनल होता है, मतलब हमारा प्रीमेय होता है। ये हमारी प्रीमेय संख्या हो गई, ठीक है। इसमें देखिए 7.478478, मतलब ये देखिए रिपीट हो रहा है, 478 मतलब ये कैसे है, ये ऐसे है 7.478 और इसके ऊपर बार है, बार बार यही चलता रहेगा 478 478 478 478। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग, मतलब अशांत लेकिन आवर्ती, अशांत आवर्ती में है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल भी कैसे होते हैं, हमारे प्रीमिय होते हैं, मतलब ये भी हमारा एक रैशनल नंबर बन गया, हमारी एक प्रीमिय संख्या बन गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए 1.10 100 1000 100 देखिए 1 और ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। हमने लास्ट मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप ऐसे गैप बढ़ाते जाओगे वो हमेशा आपका इरेशनल होगा। तो ये हमारा आप देख सकते हो, ना तो इसमें कुछ रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। तो जो ना टर्मिनेट होता है ना रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, हमारा इरेशनल होता है ना, अशांत गैर आवर्ती क्या होएगा, हमारा अप्रीमिय होगा, मतलब ये हमारा हो गया इरेशनल अप्रीमिय। समझ गए भाई, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने सबसे जो छोटे तरीके होते हैं और जो इजी तरीके होते हैं उन तरीके से आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। सिर्फ ये थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वरना क्वेश्चन बहुत इजी है। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नई नई मजेदार वीडियोज रोज मिलते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।